पैरा ओलंपिक में भारत ने 29 मेडल जीते थे, जिसमें 7 गोल्ड मेडल थे, 9 सिल्वर थे, 13 ब्रॉन्ज थे। लेकिन गुरु कायदे से चर्चा जो है वो एक आदमी की हुई, उस आदमी की जिसने कहा खाओ मम्मी कसम। नवदीप सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, धन्यवाद। हमसे कई लोग कहे कि पूछेगा आपसे कि विराट कोहली आपके रिश्तेदार है। अरे नहीं सर, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। खाओ मम्मी कसम। अरे तो ये क्या है, मतलब ये कहाँ से क्या, ये क्या फटा था जो हमने देखा? मतलब दुनिया फेमस होती कि ये लड़का गोल्ड जीत के आया है, आप फेमस हो गए कि ये लड़का पेरिस में जाकर एमसीबीसी करके आ गया। अरे उनको कौन सा समझ आने वाला था सर, इसलिए चला दिया सर, क्या दिक्कत। लेकिन हमसे बहुत लोगों ने कहा गुरु बाकी सब एक तरफ है, पहले आपको थैंक यू बोले, आपने देश का नाम रोशन किया। थैंक यू सर, थैंक यू। और बहुत कम लोग जानते होंगे कि इनको देख के आप अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा, भाई साहब इंस्पेक्टर है। एक बार थोड़ा बताइए तो, थोड़ा रॉब से इन लोग को। मैं इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर हूँ और हाँ। हाल फिलहाल मैं बेंगलोर, मेरी ड्यूटी है। जाते हैं? नहीं नहीं, पर मतलब वो मेरे को अभी खेल करने के लिए अनुमति दे रहे हैं कि हाँ, कि आप अच्छे से स्पोर्ट्स करो, है ना, इनकम टैक्स का नाम रोशन करो, देश का नाम रोशन करो। तो एक तरीके से वो भी खेल प्रमोट कर रहे हैं और साथ दे रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा है। अच्छा, हमने एक किस्सा और सुना आपके बारे में जी कि 7 तारीख को आप जीते थे, जी 7वां मेडल आपका था। जी। तो ये थाला फाला रीजन वाला था? मेरे को नहीं पता सर, बट लोग अपने आप कनेक्ट कर लेंगे। तो आप किसके वाले फैन हो? क्रिकेट में धोनी वाले फैन हो, विराट वाले फैन हो? रोहित शर्मा। आय शाबाश। ये सीटी मार मूवमेंट था गुरु, टीजर कटा हमारा बहुत तगड़ा वाला। कहाँ है रोहित शर्मा? मतलब रोहित शर्मा क्यों? नहीं सर, वो अच्छा खेलते हैं। वो उन्होंने जब वो डबल सेंचुरी मारा था तो क्या खेले थे सर वो, तब से फैन है, मतलब अच्छे लगते हैं सर। अरे सारी दुनिया आपको विराट कोहली से कंपेयर कर रही है, कोई कह रहा है कि भाई विराट का छोटा भाई है, किसी ने हमसे कहा विराट कोहली 2.0। नहीं सर, विराट कोहली अच्छा खिलाड़ी है, बट देखो जो पसंद है वो तो पसंद है। और पसंद रोहित शर्मा है जी। मिलाओ हाथ। बहुत आपको स्वागत। अच्छा जरा बताइए हुआ क्या था उस दिन, क्योंकि उस दिन जब आप भाला फेंकने गए तब तक इतना चर्चा नहीं थी दुनिया में, लोग थोड़ा सा ओलंपिक कम देखते हैं, ऊपर से पैरा ओलंपिक लोग और कम देखते हैं। अनफॉर्चुनेट चीज है जो मुझे लगता है आप शायद सही होगी, आप गोल्ड जीत कर आए हो, आप जैसे और जीत कर आए। लेकिन उस दिन क्या हुआ था वो, क्योंकि लोगों ने कहा ये इतना बड़ा धमाका कहाँ छिपा के रखा था? सर ये था कि क्या था ना, इवेंट मेरा बिल्कुल लास्ट डे था और मैं उधर 21 तारीख को चला गया था पेरिस में, और 22 तारीख को विलेज में एंट्री हो गई थी। तो सब खिलाड़ी मिलजुल रहे हैं और 28 से मेडल आने शुरू हो गए थे। मेडल आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आए जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहा। आज उसका मेडल, आज उसका मेडल। कुछ मतलब किसी ने सोचा नहीं था, उनके भी मेडल आ रहे हैं। हाँ। तो एंड तक आते आते ना मैं भर गया था। क्यों, आखिरी दिन, आखिरी इवेंट, 7 तारीख इवेंट भी आखिरी मेरा ही था, सिमरन का भी था, बट मेरा आखिरी था क्योंकि मेरा लेट फिनिश होता है, लंबा चलता है। तो वो इतने टाइम से जो बचा के रखा था ना, वो सारा बस वो उस दिन मैंने निकाल दिया कि बस यहाँ से फ्री होके जाना। तो भाला फेंकते ही हमसे बहुत लोग कहे कि जरा नवदीप से पूछेगा कि जो दिन बोले थे सुन नहीं पाए थे हम लोग। अरे सर ठीक हो या नहीं सुन पाए, वरना अगर सुन लेते तो दिक्कत खुद को ज़्यादा होती। अच्छा, हमने ये भी आपके बारे में सुना, हम आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल चेक कर रहे थे तो हमने उसमें देखा कि ऐसा नहीं कि वो आप पहली बार बोले थे, बाकी टाइम हम म्यूजिक लगाते थे, इस बार म्यूजिक नहीं लगा पाए ना हटा पाए। हाँ सर, मतलब मेरा कंपटीशन में तरीका ही ये है। हाँ, मैं खेलता ही ऐसे हूँ कि जब तक 2-4 बार इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स को ना याद करें। मैं अभी दिल्ली में खेलो इंडिया पैरा गेम्स हुए थे। हाँ, दिल्ली गेम्स हो रहे हैं, इंडिया वाले हैं सारे। हाँ। मैंने वहाँ दे दी थी। तो मेरे को ऑफिशियल आके बोला ये अभद्र भाषा का प्रयोग ना करे। मैं ठीक है सर, सॉरी सर, हो गया सर, अब तो सॉरी सर। मैंने दिल्ली में दे दिया था ये तो। फ्रांस में तो आपने कहा कि वहाँ समझ में नहीं आई होगी, यहाँ तो सबको जितने बैठे होंगे। नहीं सर, क्या था ना, फ्रांस में चलो अपने वालों को तो समझ में आई होगी, पीछे बैठे थे। पर ये था कि सर वहाँ उस टाइम पे ना सर जोश ही अलग होता है। मतलब पैक्ड स्टेडियम होता है, क्राउड चीयर कर रही होती है, सब आपके लिए
मतलब तालियां बजा रहे होते हैं, लड़कियां प्ले कार्ड लेके खड़ी होती हैं। अपने आप हौसला आता है सर, पैर उठाने नहीं पड़ते, अपने आप चलते हैं। सच में अब वो अंदर आप कभी अगर फील करोगे ना, जब कंपटीशन खेलने जाते हैं ना सर, मतलब हम सिर्फ अंदर घुसे हैं। अभी हमारा मतलब वार्म अप करने के लिए, वो ट्रैक फील करने के लिए थोड़ा समय देते हैं हमें, हम सिर्फ अंदर घुसे हैं, हमारी अनाउंसमेंट भी नहीं हुई, हम कौन है, हमारा कौन सा इवेंट होगा, किसी को नहीं पता है। सिर्फ हम अंदर घुसते ही क्राउड चीयर करना शुरू कर देती है सर, और तब से लेके और जब तक हम जाते नहीं है ना, तो क्राउड हाथ हिलाना बंद नहीं करती। ऐसी हरियाणा के लौंडे का तो खून वैसे गर्म होता है। सर हरियाणा का तो आपको पता ही है सर, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। माँ तो थोड़ा सा सीधा भी बोलो तो कई बार लगता है कि यार हाँ भाई टोन थोड़ा तीखा टोन है। बिल्कुल, नॉर्मल भी बात करो तो ऐसा लग रहा है लड़ रहे होते हैं। तो वही है अच्छा, ये कंफ्यूजन क्लियर कर दो कि ये दिल्ली दिल्ली वाला टैग क्यों लगा आपको, क्योंकि हर आदमी कह रहा था कि दिल्ली से है वो एक मीम आता है ना, दिल्ली से है बेन स्टोक्स, अब हम नहीं बोल सकते उसको, पारिवारिक लोग भी देखते हैं, लेकिन ये दिल्ली वाला टैग कहाँ से आ गया आप पे? सर मैंने दिल्ली ट्रेनिंग दिल्ली करी है सर। अच्छा। तकरीबन 5 साल मैंने दिल्ली ट्रेनिंग की। तो सर माहौल का असर तो होगा सर। ज्यादा गाली कहाँ से की, हरियाणा में दिल्ली में? सर मेरे भी घर वाले देखते हैं। अरे तो आप तो पूरी दुनिया देख चुकी महाराज आपको। अरे सर तो वो बोलेंगे वहां जाके बिगड़ा था तुम। सर बस हो गया ऐसे ही। चलो ये तो हो गया, समझ में आया हमको। इसके बाद कोच साहब के पास आप गए जी। आपको अपने कोच पे भरोसा रहता, कहे खाओ माँ कसम। सर वो क्या था ना, मेरा पर्सनल बेस्ट 44.29 था, और वो मैंने किया था 2023 में और मई महीने में। तो मतलब अच्छा खासा टाइम हो गया था, साल में वो परफॉर्मेंस मैं रिपीट नहीं कर पाया था। ट्रेनिंग में जो मैं मार रहा था मतलब जेवलिन, तो वो अराउंड 41-42 चल रहा था। तो जो अनुमान था, आइडिया था कि ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा और 44.29 से 30 कर लेंगे, 35 कर लेंगे, है ना। थोड़ा इतना सा अंदाज़ा पता लग जाता है ट्रेनिंग में कि हम अगर 40-41 मार रहे हैं तो 43-44 तक पहुंच जाएंगे। ये आइडिया हो जाता है, मिनिमम इतना, मैक्सिमम यहाँ तक खींच सकते हैं। मैक्सिमम मैं यहाँ से इंडिया से 45 का टारगेट लेके गया था, उससे ज़्यादा का नहीं। मैंने पहला फाउल हो गया गलती से, वो लाइन पे मैं गिर गया और मैं हंस रहा हूँ। मैं कहा यार क्या ही मूर्खता की। हंस के उठाऊँ, मैं आराम से गया हूँ, ठीक है। मैं कहा चल कोई नहीं, 5 थ्रो हैं, पानी वानी पिया, रिलैक्स होया। कोच के पास गया, बोला कुछ नहीं है, एक स्टेप और पीछे इधर आ जा तो वहाँ एक स्टेप कम हो जाएगा, ठीक है। पहली थ्रो मारी, वो अब मार कर उठा, देखा हाँ जा रही है, लैंड होगी, ठीक है। तो उधर है ना 2 पट्टियाँ लगी थी और बॉक्स लगे होते हैं मार्क दिखाने के लिए। तो एक पट्टी 40 पे थी और एक 45 पे थी। मेरे को लगा एक 35 पे है और एक 40 पे है। तो वो उसके पट्टी के मतलब आगे गिरकर वो पट्टी पे टच हुई, ऐसे वो लग कर ना, ऐसे टच होती है कई बार जेवलिन। तो जब ऐसे टच हुई तो इसका मतलब जेवलिन 2 मीटर की होती है, तो 40 से ज़्यादा 42 कुछ तकरीबन इतना गया होगा। मैंने देखा नहीं, मैंने ऊपर देखा तो दूसरे इवेंट का स्टार्ट लिस्ट चल रहा था। तो मैंने पीछे देखा, कोच खुश हैं, बाकी जो और इंडिया वाले बैठे हैं वो आपस में मतलब चीयर कर रहे हैं, चलो भाई नवदीप ने गुड किया। मैं ठीक है, मैं कहा चलो तुम करो। मैं तब तक अपर वगैरह पहन के कोच के पास गया। मैं कहा कोच साहब मैंने थ्रो नहीं देखा, थ्रो के तो कितना लगा, मतलब मीटर कितना गया? उन्होंने बोला 46। अरे मैं कहा नहीं सर, क्यों मजे ले रहे हो, मैं यहाँ कंपटीशन खेलता, आप वहाँ मजे ले रहे हो, थोड़ा तो सीरियस हो जाओ। तो कोच बोले अरे सच में? और मैं कहा खाओ माँ कसम, मेरा यकीन नहीं हो रहा। मैंने सर मैं यहाँ से 42 मार के गया, वहाँ मैं पहली फाउल होगी तो वहाँ तो वो पहली थ्रो 46 लग रही है, मेरा यकीन ही नहीं हुआ। मैं यकीन करने के लिए एक ही ऑप्शन है, कसम ले लो। वो बोले सच में ऐसा हुआ है। तो फिर बाद में जब तो खाओ माँ कसम का, खाओ पापा कसम का। अरे नहीं सर, वो अरे हरियाणा में वही चलता है, खा माँ के नेम। तो वही इसलिए फिर वो इंसिडेंट हुआ। अच्छा, आपके एक हित मित्र से हमने एक सवाल पूछा था कि ये सब हुआ क्यों था, तो उन्होंने किस्सा में और बताया था कि वो जो ईरानी वाला था वो कुछ ऐसे ऐसे भी किया था।
नहीं तो उसमें ये मतलब आपको कोई हमने सुना कि ईरान वाला जो था कॉम्पिटिटर वो आपको प्रोवोक भी कर रहा था। हाँ सर, उधर एक दूसरे को वो मतलब थोड़ा थोड़ा ना करते हैं कि छेड़ने के लिए। हाँ, क्यों जब स्लेजिंग। हाँ, जब मतलब यहाँ से बंदा जब आउट ऑफ फोकस हो जाएगा ना तो वहाँ बिखरने लगता है। तो वो मैंने भी किया था दूसरों को। अरे नहीं सर, वो सुन लेगा। अरे नाम मत बताओ, खाली बताओ क्या किया था। बस उसको जब मतलब मैं थ्रो किया, मेरा अच्छा जा रखा था, उसका थ्रो मेरे बाद था, हाँ। उसके सामने से निकलना, हु हा ऐसे हाथ झटकाना, वो सारी चीज़ें उसके सामने से करके निकला था। तो थोड़ा सा जब बंदा देखता है ना कि ये क्या एक्टिविटी कर रहा है, थोड़ा तो ध्यान जाता ही है, क्योंकि आंखें तो बंद किसी की होती नहीं है। तो वो चीज़ें एक बार के भाई लिए जैसे क्रिकेट में होता है ना, कहते हैं अरे लप्पा मारा लप्पा मारा लप्पा मार रहा है, हाँ। तो आप लोग क्या बोलते हो। नहीं, उस बोलेंगे क्या, उनको इंग्लिश नहीं आती सबको, और जो हम भावनाएं व्यक्त करना चाहते हैं वो उनको समझ नहीं आएंगी। तो फिजिकल एक्टिविटी से ही करते हैं थोड़ा बहुत। मतलब स्वैग है भाई में। हाँ मतलब हर कोई करता है सर, अकेला मैं नहीं, एथलीट्स करते हैं सर। अब सर फिजिकली हम खेल रहे हैं, बट यहाँ से भी थोड़ा खेलना पड़ता है।